जोर से एक बार प्रेज द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर की दया और करुणा हमारे जीवन में बनी रहे और परमेश्वर का अनुग्रह में हम चलते रहें। इससे बेहतर एक मसीह के लिए और कुछ नहीं हो सकता। आज का संदेश परमेश्वर हमें इब्रानियों में से देता है। इब्रानियों निकालें आप और उसका 11वां अध्याय और पहली आयत कोई पढ़े। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। आज हम विश्वास को गंभीरता से सीखेंगे। विश्वास, जिसके द्वारा हम विश्वासी कहलाते हैं। विश्वास क्या है, विश्वास कैसे करना चाहिए और एक मसीह का विश्वास कैसा होना चाहिए, आज इसको सीखेंगे। प्रभु हमारे विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में अनुग्रह करता है। हमारे विश्वास के अनुसार हमारे जीवन के अंदर हम आशीषें पाते हैं। इसीलिए एक विश्वासी का विश्वास दृढ़ होना चाहिए, अनशेकेबल, उसको कोई हिला ना पाए। ऐसा विश्वास प्रभु आज हमसे चाहता है। मनुष्य बहुत ही कमजोर है, बहुत ही दुर्बल है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। पर अगर उसके अंदर वो पवित्र आत्मा आ जाता है तो वो मानसिक रूप से इतना मजबूत हो जाता है कि हर परेशानी के लिए खड़ा हो जाता है। एक इसके उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। इसराइलियों के पास 25,000 की सेना थी और पलिश्ती सामने गोलियत को लेके आए और गोलियत अकेला था और वहां से ललकार रहा था। बोला, यदि कोई है जो मुझसे लड़ना चाहे, लड़े और हम दोनों का युद्ध होगा और जो जीतेगा बाकी जो सेना है वो उसके अधीन हो जाएगी। 25,000 लोग, सैनिक, युद्ध कौशल में निपुण और बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ चुके थे, अभ्यस्त थे। उन्होंने खून खराबा देखा था, उनको मालूम था युद्ध कैसे करते हैं। और ऐसी अवस्था में जब एक जायंट, एक लंबा चौड़ा, एक दैत्य दानव सामने आया, उसको देख के भयभीत हो गए। उनका विश्वास डगमगा गया। उनको लगता था कि अभी तक जितनी भी युद्ध, जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, उन्होंने अपनी बल, अपनी शक्ति से जीती हैं, जबकि परमेश्वर की दया और करुणा से वो जीतते आ रहे थे। परमेश्वर की शक्ति का अनुभव उन्होंने किया था, पर आज जैसे ही वो दैत्य उनको ललकारता है, उनकी शक्ति खत्म हो जाती है, उनका विश्वास चूर हो जाता है और अब वो अपनी शक्ति के ऊपर भरोसा करते हुए उस दैत्य से लड़ना नहीं चाह रहे। एक दिन नहीं, 40 दिन ललकार रहा उनको, प्रतिदिन आता था, उनको बेइज्जत करता था, चला जाता था। 40वें दिन मेरे प्रभु परमेश्वर ने एक छोटे से बालक के दिल में, उसके शरीर में अपनी आत्मा उंडेल दी, उसके दिल में हियाव दिया, दृढ़ किया उसको। और 40वें दिन जब दाऊद ने सुना कि एक पलिश्ती, एक खतना रहित परमेश्वर की जाति को ललकार रहा है, वो उसका खून खौल उठा। बोला, हमारे साथ जीवित परमेश्वर है, हमें किस बात का डर। मेरा प्रभु मेरे साथ है, मुझे नहीं, मेरे प्रभु को युद्ध लड़ना है उससे। और उस विश्वास के द्वारा उसने ऐसी जीत हासिल करी जो अनहोनी थी। सांसारिक रूप से हम कई बार ऐसे विशाल परिस्थितियों में फंस जाते हैं, ऐसे विशाल बीमारियों में फंस जाते हैं, ऐसे विशाल दुखों में फंस जाते हैं जो हमारी परिस्थिति के अनुसार, जो हमारी शारीरिक क्षमता के अनुसार, हमारी पॉकेट के अनुसार हम उससे हारेंगे ही, हम नहीं जीत सकते उससे। पर मेरे प्रभु का जब आत्मा हमारे अंदर उंडेला जाता है और उस आत्मा के बल से हम उस परिस्थिति के सामने, उस दुख के सामने दृढ़ता से खड़े रहते हैं, आप जान लीजिए वो दुख को हटा देगा, क्योंकि उस विश्वास में ताकत है। इसीलिए यहां पर इब्रानियों के अंदर लेखक क्या कह रहा है
भला विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है ये। जो आपने आशा कर ली वो आपको देगा। दाऊद ने आशा करी थी, मेरा प्रभु परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए युद्ध लड़ेगा और मेरा परमेश्वर मेरे को विजय दिलाएगा। ये उसकी आशा थी, उसका विश्वास था। ये उस आशा, सच्चे दिल से किए गए विश्वास और परमेश्वर के पूर्ण भरोसा, यही दाऊद की विजय का कारण था और कोई कारण नहीं था। वो तलवार लेके भी नहीं गया था, उसके पास सिर्फ एक गोफन था और एक लाठी थी। वो गोफन से उसने मारा, एक पत्थर ने उसको नीचे गिरा दिया और दाऊद ने उसी के तलवार से उसका सर काट दिया। ये है अचंभा, ये है अनहोना जो मेरे प्रभु की शक्ति से आज हम करते हैं। हमारे जीवन के अंदर जब हम प्रभु की नजदीकी में बढ़ेंगे, आप जान लीजिए शैतान आपके विरोध में आएगा, 100% आएगा। क्योंकि वो हमसे ज्यादा विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और शक्ति को। वो जानता है, वो स्वर्ग में रह चुका है, उसके अभिमान ने उसको स्वर्ग से बाहर निकाला है। वो जानता है परमेश्वर की ताकत क्या है, परमेश्वर की सामर्थ क्या है, परमेश्वर एक मनुष्य को चुनकर क्या बना सकता है, उसको सब मालूम है। इसीलिए वो हमें उस पद तक जाने नहीं देता, हमें बीच में ही रोक लेता है, हमें वही खत्म करना चाहता है कि हम मार्ग में ही मिट जाएं। हम मार्ग में चलते तो हैं, प्रभु के पीछे आ भी जाते हैं, प्रभु की व्यवस्थाओं पे विश्वास भी करते हैं, प्रभु के नियमों को मानते भी हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य भी करते हैं। पर जब थोड़ा चलते हैं, कुछ साल चलते हैं, फिर हमारे जीवन के अंदर परेशानी डालता है। शुरुआत में बहुत ही आनंदित जीवन होता है एक मसीह का, जब वो मसीह को ग्रहण करता है। जरूरी नहीं है एक अलग जाति वाला ही मसीह को ग्रहण करे। मैं मसीह को ग्रहण करने का मतलब ये बता रहा हूं, मसीह जो क्रिश्चियन है, बॉर्न क्रिश्चियन, जो मसीह में पैदा हुआ है, ईसाई धर्म के हैं, वो भी जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तभी मसीह कहलाता है। सिर्फ बाय बर्थ एक क्रिश्चियनिटी आपको नहीं मिलती। बाय बर्थ आप जात की कॉलम में लिख सकते हो बस ईसाई, पर मसीहत आपको खुद को स्वीकारनी होती है। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना होता है। मसीहों को भी, ईसाइयों को भी, जब तक वो नहीं ग्रहण करते वो मसीह नहीं कहलाएंगे। तो ऐसा मसीह जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं के अनुसार चलना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेता है और विश्वास रखता है कि मेरे पापों के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर ने बलिदान दिया अपना और तीसरे दिन जी उठा, ऐसे मसीह को शुरुआत के अंदर शैतान छेड़ता नहीं है। 1 साल 2 साल जो प्रार्थना करेंगे मिल जाता है, जो मांगोगे प्रभु आपको दे देगा। शैतान ने आपकी तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है अभी नहीं, इसका विश्वास डेवलप होने दो, इसका विश्वास बढ़ने दो। जब हमारा विश्वास पूर्ण मसीह पे आ जाता है, तब हमारे जीवन के अंदर वो ऐसी मुसीबत डालता है, हम बौखला जाते हैं। वो दिखाना चाहता है कि अब भी तू विश्वास करता है या वापस अपने सांसारिकता में जाएगा। वहां पर आकर हमें दो राहे पे खड़ा कर देता है, एक तरफ मसीह जहां चुनौतियों का जीवन और एक तरफ संसार जहां अपनी सारी अभिलाषाओं को तुम पूर्ण कर सकते हो। वहां मसीह आकर दो राहे पे खड़ा हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अगर मैं चुनौतियों का जीवन जीता हूं तो मेरे जीवन के अंदर दुख, मुसीबत, परेशानियां ही रहेंगी, संघर्ष से भरा हुआ जीवन रहेगा। पर यदि मैं संसार की तरफ मुड़ता हूं तो मेरे को सारी अभिलाषाएं, जो मेरी इच्छाएं हैं, वो मैं पूर्ण कर लूंगा। और ऐसे समय में कई मसीह भटक जाते हैं, कई मसीह भटक जाते हैं। आज प्रभु हमें सिखाना चाह रहा है अनशेकेबल फेथ, ऐसा विश्वास बनाए रख तू कि तेरी हर एक परिस्थिति में तू दृढ़ रहे। इस परिस्थिति में जब तू आए कि तेरे सामने दो राहें हो, तब तुझे बिना संकोच, बिना सोचे वो संघर्ष वाला जीवन जीना है, क्योंकि उसके बाद ही तेरे जीवन के अंदर स्वर्ग राज्य है, उसके बाद ही तेरे जीवन में उद्धार है। ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। जब मसीह उस संघर्ष के जीवन को चुनता है, आप जान लीजिए बैंड बजा देता है वो, कम नहीं है, आपको तोड़ देगा, आपको खत्म कर देना चाहेगा, आपके विश्वास को लूट लेना चाहता है, आपको दोबारा गिरा देना चाहता है,
पर मेरे प्रभु का आत्मा आपको हर बार कहता है अंदर से, मैं तेरे साथ हूं। बार बार आपको बोलेगा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वही आत्मा आपको बल देता है और वही आत्मा आपको संघर्ष वाले जीवन में, एक चुनौती वाले जीवन में, आपको एक अच्छा जीवन, आपको एक सभ्य जीवन, आपको एक आशीषित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। अगर वो आत्मा ना हो तो हम टूट सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उदारता से हमें वो आत्मा दिया। यही कारण था, उसको मालूम था कि ये मनुष्य बिना मेरी आत्मा के नहीं जी सकते, बिना मेरी आत्मा के वो बल से उस समस्याओं का सामना नहीं कर सकते। इनके विश्वास को अगर दृढ़ रखना है, इनके विश्वास को यदि मजबूत रखना है, तो मेरा आत्मा देना बहुत जरूरी है। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से विनती करी और मेरे परमेश्वर पिता ने क्या करा, उस आत्मा को हमें सेंत में बांट दिया, सबको दे दिया। आज आप इस कलीसिया में बैठे हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई से बैठे हो, आपकी इच्छा से नहीं हो। आप वचनों को सुनते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप वचन को सुन रहे हैं। वचन सुनकर आपके जीवन में प्रेरणा मिलती है, आपको पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज भी हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। उस दोराहे पे खड़े होकर हमने चुना है उस संघर्षपूर्ण जीवन को, उस चुनौतीपूर्ण जीवन को, कि मेरे प्रभु मैं तेरा साथ जीवन भर निभाऊंगा, भले ही तेरे नाम से मुझे मरना पड़े तो मैं तैयार हूं। हर एक मसीह की गवाही होनी चाहिए। यही है सच्चा मसीहत। यह ऐसा ही विश्वास प्रभु आज ये हर एक मसीह से चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने वो चुना, वो संघर्षपूर्ण जीवन। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था दुख, मुसीबत, परेशानियां बहुत है, और जो कटोरा वो पीने वाला है वो एक मनुष्य के सहने के बाहर है। उसने बोला, हे पिता, ये देह तो कमजोर है पर आत्मा मजबूत है, हो सके तो ये कटारा मुझसे हटा ले। क्योंकि उसको सब मालूम था, वो भविष्य देख सकता है। उसको उस पीड़ा का एहसास था, उसको उस दर्द का एहसास था, उसको जान कैसे दे रहा है, उसके पूर्ण रूप से उस दर्द को वो महसूस कर चुका था। लिखा है उसके पसीने में भी खून था। प्रार्थना में रो रहा था वो, प्रार्थना के अंदर दुखी था वो। मेरा प्रभु उस प्रार्थना के बाद क्या बोलता है, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूर्ण हो। आमीन। आज वही हमसे चाहता है प्रभु, कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूर्ण हो। प्रभु, मेरे जीवन के अंदर दुख दिया तूने, तेरे नाम का धन्यवाद हो। मेरे जीवन के अंदर तूने ऐसी परिस्थिति डाल दी है कि मैं बेचैन हूं, तेरे नाम का धन्यवाद हो। मेरे जीवन में पैसे की कमी है, तेरे नाम का धन्यवाद हो। मेरे जीवन में जो मैं चाहता हूं, जिसकी अभिलाषा है मेरे जीवन में, वो नहीं प्राप्त कर पा रहा, प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद हो प्रभु। क्योंकि जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मिक उन्नति के लिए होता है। प्रभु के नाम का धन्यवाद दें हम, और विश्वास रखें। हर एक आशा की गई वस्तु विश्वास के साथ जब हम बोलते हैं, वो निश्चय हो जाती है, वो हो गया। ऐसा विश्वास आज प्रभु हमसे चाहता है। अब्राहम के विषय में यदि मैं कहूं आपको, तो परमेश्वर ने अब्राहम से क्या बोला था? बोला, तेरे को मैं तेरी निज संतान दूंगा। अब्राहम 75 वर्ष का, 75 वर्ष के आज व्रत से कोई बोले कि तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, वो विश्वास करेगा? नहीं करेगा। अब्राहम ने पूर्ण विश्वास किया कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मेरा परमेश्वर मुझे देगा। कब दिया उसको? इस्माइल की बात नहीं करता मैं, इसहाक की बात कर रहा हूं। कब दिया उसको? 100 साल का। 25 साल बाद, 25 साल के अंदर उसकी शारीरिक अवस्था गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई। 25 साल के बाद वो शारीरिक अवस्था के अनुसार बच्चा पैदा नहीं कर सकता था, पर यह बच्चा सिर्फ और सिर्फ वाचा के अनुसार पैदा हुआ, उस प्रॉमिस के अनुसार पैदा हुआ जो प्रभु ने किया था। लिखा है वचन के अंदर, सारा की कोख की दशा मरी हुई सी, ऐसी दशा के अंदर प्रभु ने उसको एक बच्चा दिया। जो मेडिकल साइंस के बाहर है, अनहोना है, वो चीज मेरा प्रभु करके बताता है कि सब मेरे अधीन है। आज उस प्रभु के ऊपर जब हम विश्वास करें, तो ये जान ले मेरा प्रभु जो विश्वास किया आपने वो पूर्ण करेगा। आपकी हर एक बात मेरा प्रभु सुनता है,
और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए अगर वो सही है, आप जान लीजिए आपके जीवन में होगा, 100% होगा। आत्मिक उन्नति के लिए अगर सही है तो क्या लिखा है यहाँ पर, उसका अगला भाग, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तु, इस आयत का दूसरा भाग, उसमें क्या लिखा है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अनदेखा, जिसको हम देखते नहीं है, जिसको हम देख नहीं पाए आज तक, वो चीज देख पाए विश्वास के द्वारा। अब इस चीज को हम कैसे समझे? यशायाह ने भविष्यवाणी करी थी प्रभु यीशु मसीह के लिए। मीका ने भविष्यवाणी करी कि हे बैतलहम, जो छोटा सा है तो गिना भी नहीं जाता, पर उसी बैतलहम के अंदर परमेश्वर इब्रियों का राजा उत्पन्न करेगा। मीका 5:2 में आप पढ़ सकते हैं। और जहां पर मीका ने वो भविष्यवाणी करी थी बैतलहम के अंदर वो पैदा होगा, वो बैतलहम के अंदर यिशै, दाऊद का पिता, वहां पर पैदा हुआ था। जो स्थान परमेश्वर ने दाऊद के वंश को दिया था, उसी स्थान के अंदर दाऊद का वंश यानी कि प्रभु यीशु मसीह जन्मा। स्थान इंपॉर्टेंट है, इस स्थान का विशेष महत्व है बाइबल के अंदर। सीने पर्वत आज भी पवित्र है। बेतेल, जहां पर याकूब ने दर्शन देखे थे, उस दर्शन के जगह आज भी पवित्र और वैसे ही परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र है। तो स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर क्या बोलता है, अनदेखी वस्तु जो आपने देखी नहीं थी उसका प्रमाण है विश्वास। किसी ने देखा था क्या परमेश्वर को आज तक? किसी ने नहीं देखा, पर परमेश्वर को देखने की लालसा थी। मूसा बोलता है अपने वचन के अंदर कि हे प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता हूं। परमेश्वर क्या बोलता है, तू मुझे देख नहीं सकता, पर दरार में से मेरी पीठ देख लेना। यानी कि उसकी जो चाहत थी देखने की, मेरे प्रभु ने सुनी थी। उसका विश्वास था एक दिन देखूंगा मैं। ऐसे कई परमेश्वर के दासों का विश्वास था प्रभु परमेश्वर को देखने का, और उस देखने के विश्वास के कारण अनदेखी वस्तु यानी कि परमेश्वर जिसको किसी ने नहीं देखा था, उस परमेश्वर को एक मनुष्य रूप में, प्रभु यीशु मसीह के रूप में सबने देखा। सबने देखा। और अब प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, मनुष्यों के बीच में डेरा कर रहा है। हम उसको छू सकते थे, हम उसके गले लग सकते थे, हम उसको चूम सकते थे, हम उसको प्यार कर सकते थे। उस परमेश्वर को जो परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं था। यह है विश्वास की ताकत। आज भी हम जब विश्वास से मेरे प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए प्रार्थना करेंगे, आप जान लीजिए वो द्वितीय आगमन नजदीक होगा। और हर एक मसीह को प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे प्रभु तेरा द्वितीय आगमन जल्दी हो। ये चुनौतियों का जीवन में जी रहा हूं, ये खत्म हो जाए। ये संघर्ष का जीवन जो मेरे जीवन में है, मैं परेशान हो चुका हूं, मैं दुखी हो चुका हूं, पर तेरी आत्मा मुझे बार बार बल देती है और मेरे को स्थिर खड़ा करती है। हे प्रभु, तू दोबारा जल्दी आ जा, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। ये प्रेम, ये भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। अनदेखा, नहीं देखा था किसी ने, और फिर सबके सामने प्रभु यीशु मसीह आ गए और सबने उसको देखा, सबने उसको छुआ। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने प्यार किया लोगों को। वो विश्वास जो था वो पूर्ण हुआ परमेश्वर की दया से। आज मेरा प्रभु चाहता है ऐसा ही विश्वास हम रखें, ऐसा ही विश्वास कि जो मांग लिया परमेश्वर की महिमा के लिए है, 100% मिलेगा। जो आपने देखा नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है, आप देखोगे। जो आपके जीवन में कभी सोचा नहीं आपने, परमेश्वर की महिमा है तो आपको उस पोजीशन पे रख देगा वो। ये है परमेश्वर की दया। इसीलिए प्रभु बोलता है अनशेकेबल फेथ रखें आप। ऐसा फेथ नहीं, ऐसा विश्वास ना हो आपका कि परिस्थितियों के देख के डगमगा जाए, पर आपका विश्वास वो होना चाहिए कि आप हर अवस्था में बोले, हे प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। मुझे मेरी बच्ची की बात याद आती है, जब वो आईसीयू में भर्ती थी, जब होश आया उसको 3 घंटे बाद होश आया, मैंने उसे बोला बेटा सो जा। उस समय वो सो गई। सुबह जब उठी, रात के 11:30 बजे हम हॉस्पिटल गए थे, और सुबह जब उठी मेरे से बोलती पापा आप परेशान मत हो। मैंने बोला बोल बेटा क्या हुआ?
बोले जो कुछ होता है परमेश्वर की योजना से होता है। छप गई वो बात मेरे दिल में, मैं उसे भूल नहीं सकता। एक 12 साल की लड़की परमेश्वर की दया और करुणा से क्या बोलती है, जो कुछ होता है परमेश्वर की योजना है, हमारे भले के लिए वो। मैं सुन के आनंदित हो गया कि हे मेरे प्रभु, मेरी बच्ची को तूने चुन लिया, मेरी बच्ची के ऊपर तेरा आत्मा है, उसको तूने शांति दी है। मैं सुनकर आनंदित हो गया। अरे मैं क्या सांत्वना दूं उसको, उसने मुझे सांत्वना दे दी। उस बच्ची को प्रभु ने चुना अपने बातों को करने के लिए। आज प्रभु चुनता है हमें, अलाउ करें हम अपने आप को और बोले प्रभु से, हे प्रभु तू मेरे दिल में आ। और वो कब होगा, जब हम विश्वास के साथ उसके पास खड़े होंगे। लिखा है, इसकी 6ठी आयत पढ़ें आप। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आपको प्रतिफल चाहिए जीवन में, प्रभु यीशु मसीह की खोज करें। लिखा है मत्ती के अंदर, पहले मेरे धर्म मेरे राज्य की खोज कर, फिर हर एक आवश्यकता तेरी मैं पूर्ण करूंगा। प्रभु यीशु मसीह खुद ने कहा है, और प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता। यहां पर क्या बोला है कि क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। सबसे बड़ी बात, हमें यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। मैं हमेशा बोलता हूं, आपको दोबारा बोलता हूं, आपको अगर अविश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी नहीं सुनता, आपको यदि अविश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह है या नहीं है, उसका कोई सच्चा प्रमाण आपको नहीं मिला, आपको यदि अविश्वास है कि वो जीवित है या मर गया, तो आप एक काम करें, आपकी जो समस्या है, आपका जो परेशानी है, उस परेशानी को मन के अंदर प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन मांगे। किसी को ना बताएं आपकी परेशानी, सिर्फ प्रभु और आपके मध्य में होनी चाहिए वो परेशानी। और डेट लिख लें, 100% उसका उत्तर मिलेगा आपको। आप विश्वास से मांगे, 100% उसका उत्तर मिलेगा आपको। उत्तर मिलना यह साबित करता है मेरा प्रभु यीशु मसीह सुनता है, मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, मेरा प्रभु यीशु मसीह कोई प्रतिमा नहीं है, मेरा प्रभु यीशु मसीह एक जीवित खुदा है। जो कुछ हम कहते हैं मन में भी मेरा प्रभु सुनता है। इसीलिए बोल रहा है यहां पर कि अगर तुम विश्वास करो तो मान लो कि वो है। लिखा है वचन के अंदर कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो हम मूर्ख ना बने, हम ज्ञानी बने। परमेश्वर के वचन को स्मरण करें, याद करें, परमेश्वर की बातों को स्मरण करके जो वचन लिखा है उस वचन के अधीन होकर हम उससे मांगे। ये बहुत जरूरी है, उसके अधीन होना। वचन के ऊपर ना जाएं, वचन को तोड़े मरोड़े नहीं, वचन को अपने हिसाब से यूज ना करें। वचन परमेश्वर का सच्चा वचन है और इस वचन को उसकी गरिमा के साथ वैसे इस्तेमाल करें, तब आप परमेश्वर के एक सच्चे विश्वासी कहलाएंगे। क्या बात है, दोबारा पढ़ता हूं मैं पर। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। दाऊद राजा बोलता है अपने वचन के अंदर, ऐसे समय पे जाएं उसके पास कि वो प्रार्थना सुने। अब वो समय क्या है, उस समय को सीखना बहुत जरूरी। एक मनुष्य होता है ना, राजा, या फिर राजा छोड़ो, अभी राजशाह खत्म हो गया इसलिए राजा छोड़ देता है। घर का मुखिया ले लें आप, आपके घर का मुखिया आपके पिता हो सकते हैं, यदि पिता नहीं है, सिंगल मदर है तो माँ हो सकती है। जो भी घर का मुखिया है, वो मुखिया के पास बच्चा कब जाता है मालूम है? जब वो मुखिया प्रसन्न होता है, वो खुश होता है। वो बच्चा बहुत समझदार है, आप बच्चे को ये मत समझो बच्चा बेवकूफ है, बच्चा बहुत समझदार होता है। जैसी माँ या पिता आनंदित होता है, खुश होता है, अपनी एक फरमाइश रख देता है,
कि हे पिता मुझे ये चाहिए। पिता खुश है, पिता उसे ना नहीं कर पाता। ऐसे ही मेरे प्रभु यीशु मसीह को हमें प्रसन्न करना है, खुश करना है उसको। और जैसे ही मेरा प्रभु हमसे खुश हो जाए, आप उससे मांग सकते हैं। और वो वही समय है जब वो सुनता है। मतलब सुनता हमेशा है आपकी, पर आपकी विनतियों को ग्रहण करके उस विनती को पूर्ण करेगा जब वो प्रसन्न होगा। और प्रसन्न करने का एक तरीका दे रखा है बाइबल के अंदर, विश्वास करें। अब्राहम ने विश्वास किया, उस विश्वास के अनुसार अब्राहम को संतान मिली। अगर वो अविश्वास कर लेता 5 साल बाद, या परमेश्वर से प्रश्न करता, हे प्रभु तू बोल के गया था, कहाँ है मेरा बच्चा, प्रभु उसको नहीं देता। इस्माइल हुआ उससे, उसके बाद बोलता प्रभु अब नहीं चाहिए मुझे, प्रभु नहीं देता। पर उसने विश्वास रखा कि सारा से, तेरी स्वतंत्र स्त्री से तेरे को मैं संतान दूंगा, और उसको मिला। उस विश्वास के द्वारा असंभव काम संभव हुआ। उसका विश्वास डगमगाया नहीं 25 सालों में। उसका विश्वास दृढ़ बना रहा कि जो मेरे परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा। आज परमेश्वर आपको कई वादे करता है, हर एक मसीह को प्रभु यीशु मसीह वादे करता है। जो परमेश्वर ने वादे किए हैं उन वादों तक प्रभु यीशु मसीह हमें लेके चलता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में, बाइबल के वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को द्वार कहा गया है कि मैं द्वार हूं। वो द्वार किस चीज का है मालूम है आपको? आशीष का द्वार है। परमेश्वर की जो आशीषें इसराइल के लिए सीमित थी, आज प्रभु यीशु मसीह के द्वार के द्वारा हर एक मसीह तक वो आशीषें आई हैं। इसीलिए वो द्वार है। और वही परमेश्वर जो सिर्फ निज प्रजा इसराइलियों को कहता था, आज प्रभु यीशु मसीह के कारण हर एक मसीह उसके निज प्रजा हो गए। और हर एक निज प्रजा के लिए, हर एक मसीह और इसराइलियों के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य रखा है, हर एक विश्वासी के लिए। कब हुआ ये? सिर्फ विश्वास के द्वारा। और ये विश्वास कर लेना कि वो है, यही काफी है कि वो है, तब जाकर आप उससे पूर्ण रूप से मांग सकते हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है? अपने खोजने वालों को उसका प्रतिफल देता है। सबसे बड़ी बात, हम मनुष्य लोग हैं, हम कैसे करते हैं? प्रतिफल को सांसारिक धन दौलत में तोलते हैं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि प्रतिफल देगा मतलब एक अच्छा घर देगा, एक अच्छी गाड़ी देगा, एक अच्छी नौकरी देगा, घर के अंदर खूब पैसा होगा। प्रतिफल का मतलब ये नहीं है। प्रतिफल का मतलब आपका नाम स्वर्ग राज्य की पुस्तक में है। प्रतिफल का नाम आप पाप से बचे रहेंगे। प्रतिफल का मतलब हुआ आपके ऊपर उसकी आशीष, आपका अनुग्रह, उसका अनुग्रह सदा बना रहेगा। और इससे बड़ा प्रतिफल और कुछ नहीं चाहिए। मूसा से कहा था, बोला तुम्हारे बार बार विरोध के कारण अब मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, तुम आगे चलना, मैं नहीं जाऊंगा। मूसा क्या बोलता है? प्रभु यदि तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये है उसकी संगति, कि जब मेरे प्रभु की संगति की आदत हो जाएगी आपको, जब मेरे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अभ्यास कर लोगे आप, तब आप उसकी संगति से दूर नहीं हो पाओगे, चिपके रहोगे। जैसे एक पुत्र अपनी मां से चिपका रहता है। छोटा बालक कितना ही मार ले उसको मां, वापस आकर अपनी मां के ही गले लग के रोएगा। क्यों? उसको मालूम है प्यार ये करती है, कुछ समय के लिए नाराज हुई है। आज हमें भी हमारे दंड जब मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं मेरे प्रभु यीशु मसीह ने हमें त्याग दिया या छोड़ दिया या प्यार नहीं करता। हमारी गलतियों के कारण वो दंड मिले हैं, पर उसके चिपक जाए वापस कि हे प्रभु प्यार तू करता है, मैं जानता हूं, छोड़ा नहीं है तूने मुझे और ना तू छोड़ेगा। और उसी के चिपक के रोए, तू ही सुधार, और मेरा प्रभु सुधारेगा। मेरा प्रभु आपको नया जीवन देगा, आशीष से भरा जीवन। वो आशीष से भरा जीवन सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा प्राप्त करेंगे आप। इसीलिए मेरा प्रभु हमें वचनों में सिखा रहा है कि ऐसा विश्वास रखें कि जो मांगा है वो मिलेगा। अनदेखी वस्तु का निश्चय है, जो आपने देखी नहीं उसका प्रमाण है, और जो आपने आशा रखी है उसका निश्चय है।
ऐसा विश्वास हर एक मसीह के पास होना चाहिए। जब हम ऐसे विश्वास के साथ जीते हैं, आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर आप वो बातें देखेंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। एक उदाहरण से बताता हूं मैं, इमैनुअल संस्था के उदाहरण से। डॉक्टर एम ए थॉमस जब आए थे केरल से कोटा, तब उनके पास पर्याप्त पैसा भी नहीं था कि वो भोजन कर सके, और एक साइकिल उनको किसी ने दी थी। उस साइकिल के ऊपर ट्रैक्स वो बांटा करते थे और उसी से अपनी जीविका चलाते थे। उनको हिंदी के 2 शब्द मालूम थे, एक आने का एक ट्रैक्स, 2 आने का 2 किताब, बस यही मालूम था। बाकी वो मलयालम भाषा जानते थे। और राजस्थान के अंदर वातावरण के विपरीत प्रतिकूल होने के बावजूद भी राजस्थान के अंदर परमेश्वर उनको बोझ दिया, बोला जा वहां जाकर मेरे सुसमाचार को सुना। और सब कुछ त्याग कर, अपने पिता की जमीन छोड़कर, अपने घरबार को छोड़कर, अपने परिवार को लेकर अकेले इस राजस्थान के अंदर लू और तपन और एक मरुभूमि के अंदर आ गए। वो उनका जीवन अब्राहम के जीवन से कम नहीं था। अब्राहम को परमेश्वर ने मरमे के बांज वृक्ष दिए थे और लूत उस तराई में चला गया था। वो बांज वृक्षों के अंदर, उस रेगिस्तान के अंदर जहां खोदता था वहां पानी मिलता था। ये अब्राहम के ऊपर उसकी दया दृष्टि थी। ये होता है उसका अनुग्रह और आशीष। आपकी मेहनत को सफल करेगा वो। ऐसी अनुग्रह, ऐसा आशीष आपका उसका प्रतिफल है। उस प्रतिफल के पीछे चले हम। और डॉक्टर एम ए थॉमस यहां पर विपरीत परिस्थिति के अंदर, पूर्ण रूप से विरोध के अंदर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाते रहे। छोटा सा चर्च गैराज में चलाते थे। उसके बाद परमेश्वर ने उनके विश्वास योग्यता देखकर उनको बढ़ाया और आज इमैनुअल इंटरनेशनल हो चुका है। आज भारत के जगह जगह इमैनुअल है। परमेश्वर ने मात्र पिछले 50-60 साल के अंदर इमैनुअल को बहुतायत की आशीष दी। उसका सबसे बड़ा कारण है मेरा प्रभु इमैनुअल से प्रसन्न है। आप प्रसन्न करना चाहते हैं, विश्वास करें। अनदेखा था उनके लिए। उनका सिर्फ एक सपना था कि मैं अनाथ बच्चों को पाल सकूं, मैं गरीब और मोहताज बच्चों को पाल सकूं। और उनकी उस सपने को परमेश्वर ने पूर्ण किया, अनाथ आश्रम बना के। परमेश्वर की दया देखिए आप, जो विश्वास से मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। आज वही विश्वास प्रभु हर एक मसीह में चाहता है, क्योंकि वो सबको बड़ा बनाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उसकी दृष्टि विशेष लोगों के ऊपर है, उसकी दृष्टि सब पर है। जो उसको सच्चे दिल से पुकारता है, मेरा प्रभु उसको चुन लेता है। आज आप और मैं उसको सच्चे दिल से पुकारें, परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, और ऐसा विश्वास जो डगमगाता ना हो, जो हिलता ना हो, जो समुद्र की लहरों के समान नहीं हो कि कभी तो हे प्रभु तू बहुत महान है और कभी हे प्रभु तूने ये क्या किया। ऐसा विश्वास प्रभु नहीं चाहता। पौलुस बोलता है अपने वचन के अंदर कि तुम्हारा विश्वास गुनगुना ना हो, या तो तुम ठंडे रहो या गर्म रहो। आज मसीह गर्म होने चाहिए, विश्वास के अंदर भरपूर होने चाहिए कि हर परिस्थिति में मेरा प्रभु मेरे साथ है। और जब आपका प्रभु आपके साथ है, सामने गोलियत आएगा ना, प्रभु मार गिराएगा। आपको नहीं लड़ना उससे। मेरे जीवन में आया था गोलियत, उस गोलियत को मेरे प्रभु ने मार गिराया। मेरी बच्ची मेरे हाथों से चली जाती, उसकी सांसें टूट चुकी थी, उसकी सैचुरेशन मात्र 50 रह गई थी। एक हॉस्पिटल गए, उस हॉस्पिटल वाले ने मना कर दिया, हम इसका इलाज नहीं कर सकते, आप बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ। ये सुनते ही मेरे जीवन में सबसे पहला वचन क्या है मालूम है? मैंने तुझे दी है बच्ची, मैंने प्रभु आपने दी है तो ये जीवित रहेगी। आपकी तरफ से आशीष है ये, और आप आशीष देके छीनते नहीं हो। जब हम बड़े अस्पताल गए, वो भी देख के डर गए इसको, पर प्रभु की दया देखिए, उन्होंने जाते ही ऑक्सीजन लगाया उसको और परमेश्वर की दया से उपचार किया, और सुबह मेरी बच्ची स्वस्थ थी। चमत्कारी रूप में मेरे प्रभु ने उसको चंगाई दी, चमत्कारी रूप में। मेरा प्रभु उस महान गोलियत को आज भी गिरा रहा है आपके विश्वास के द्वारा। हमें विश्वास में बने रहना है और हमारा विश्वास
उस परेशानी को देख कर डगमगाए ना, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु है, और जब है तो प्रतिफल देगा, आपकी मेहनत को सफल करेगा, आपको एक उत्तम जीवन देगा, आपके जीवन से पैसों का मोह, पैसों का लालच खत्म कर देगा, और आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवन जिएंगे। और उसको प्रसन्न करना सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा प्रसन्न होता है वो, उसके बिना प्रसन्न करना अनहोना है। और एक बार विश्वास करके आपने उसे प्रसन्न कर दिया, आपके जीवन से यदि प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न कर चुके हो आप, तो दाऊद राजा बोलता है उसका क्रोध तो क्षण भर का है, पर उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है। आमीन। दाऊद राजा से प्रसन्न हुआ वो, और उसकी प्रसन्नता देखिए, दाऊद राजा के राज्य को सदा के लिए स्थिर कर दिया। आज 3000 साल हो चुके हैं, आज भी दाऊद राजा का वंश इस पृथ्वी पर है। यह है उसकी प्रसन्नता। आज भी मेरा प्रभु जिससे प्रसन्न रहता है, उसको अपनी पृथ्वी पे रहने की अनुमति देता है। क्या आप नहीं चाहते आपके वंश सदा इस पृथ्वी पर बने रहें? विश्वास में दृढ़ बने। परेशानी आएंगी, दुख आएंगे, मुसीबत आएगी, शैतान गिरा देना चाहेगा, शैतान उपाय देगा। दो, एक संघर्ष भरा जीवन जिसके अंदर तंगाई है, परेशानी है, आपकी जीवन के अंदर पैसों का अभाव रहेगा, और एक ऐसा खुशहाल जीवन जिसके अंदर पैसा बहुत है, सारी सांसारिक अभिलाषाओं पूर्ण कर सकते हो आप, पर प्रभु से आपको दूर जाना होगा। चुनाव आपके हाथ में, आपको कौन सा चुनना है। मेरे जीवन के अंदर, मैं आज की नहीं पिछले 5 साल पहले की बात बताता हूं। एक ऐसा ही मोड़ मेरे जीवन में आया था, जब मेरे को 5 साल पहले एक मित्र ने मेरे दुबई की ऑफर दिया था। बोला दुबई आ जा, बोला तेरे जीवन के अंदर जो तू सोचता है सारे काम कर पाएगा, पैसा जो तू सोचेगा वैसा मिलेगा, पर एक बात सोच लेना मेरे दोस्त, जब दुबई आए तो तेरे प्रभु यीशु मसीह को भारत छोड़ के आना। वो चीज मेरे जीवन के अंदर सोच में पड़ गया मैं, और मैं दिल के अंदर गहराई से उतर गई वो। बोला पैसा चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के आना होगा, क्योंकि यहाँ जो काम करेगा उस काम में झूठ भी बोलना होगा, उस काम में धोखा भी देना होगा, उस काम के अंदर तेरे को बेवकूफ भी बनाना होगा, और उसको बेवकूफ बना के भी प्रॉपर्टी बेचते हैं। मैं सोचता रह गया, मेरा प्रभु ऐसा पैसा नहीं चाहिए, तेरे से दूरी नहीं चाहिए। 5 साल हो गए, जीवन संघर्ष में ही चल रहा है, आज भी पैसों का अभाव है, आज भी जरूरतों के लिए जैसे ही कोई जरूरत आती है, जैसे ही कोई परेशानी आती है, प्रभु से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु इस जरूरत के लिए पैसा दे। और मैं समझता हूं मेरा प्रभु ने बहुत उत्तम जीवन दे रखा है, क्योंकि हर परेशानी, हर मुसीबत के लिए घुटने टिक रहे हैं आज मेरे, और मैं प्रभु की संगति में बना हुआ हूं। बहुतायत का होता तो प्रभु की संगति से दूर हो जाता। धन्यवाद दें आपकी उस परिस्थिति के लिए, जिस परिस्थिति के अंदर आपके बार बार घुटने टिकते हैं, बार बार प्रभु के नजदीकी में जा रहे हैं। धन्यवाद दें हम, क्योंकि मेरा प्रभु हमें प्यार करता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि हम उससे दूर जाएं, भटक जाएं। वो चाहता है मेरे संग बना रहे। मैं तेरी सुनना चाहता हूं, तेरी विनतियां मुझे अच्छी लगती है, तेरा मांगना मुझे पसंद आता है। एक बच्चा होता है ना, बच्चा, छोटा सा बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है, आप सुनना उसका पसंद करते हैं। वो जब अपनी तोतली आवाज के अंदर बोलता है पापा आप वापस आओ तो मेरे लिए चॉकलेट लाना, जमाना इधर का उधर हो जाएगा, पर आपकी चॉकलेट आप लेके जाओगे उसके लिए। क्यों? उस बच्चे ने मांगा है, उस बच्चे का दिल नहीं दुखाना चाहते आप, आपका प्रेम आपको उस वशीभूत कर देगा उस बच्चे के लिए वो चॉकलेट ले जाने के लिए। एक सांसारिक पिता जिसके अंदर कमियां हैं, एक सांसारिक पिता जो पापी है, वो भी उस प्रेम में आकर उस बच्चे के लिए चॉकलेट लेके जाता है। जब हम उसी सच्चे मन से मेरे प्रभु परमेश्वर से मांगते हैं, कितनी भी बड़ी चीज मांग लो आप, मेरे प्रभु के लिए वो चॉकलेट ही है। क्या वो चॉकलेट नहीं देगा? अरे एक सांसारिक पिता से 1000 लाख गुना अधिक प्यार करता है वो हमसे।
मैं कितना भी प्यार कर लूं मेरी बच्ची से, पर मैं मेरे जीवन को मार डालना नहीं चाहता उसके लिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मार डाला मेरे लिए। मैं उसके प्रेम की बराबरी नहीं कर सकता। उस अथाह प्रेम के सागर प्रभु यीशु मसीह से जब हम मांगते हैं, मेरा प्रभु खुश होता है, प्रसन्न होता है कि मेरे बच्चे ने मुझसे मांगा, मैं दूंगा इसको। बस वो इंतजार करता है कि सही मौके पे सही समय पे दूं, ताकि जो मैंने दिया है उसका गलत प्रभाव इसके ऊपर ना पड़े। यही कारण से मेरा प्रभु हमें समय लगा कर देता है, ताकि हम विश्वास में दृढ़ रहें, पाकर भूल ना जाएं उसको। लिखा है सामरी स्त्री जैसे ही मिली प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? यदि तू मुझे जानती तो मांगती। आमीन। मेरा प्रभु चाहता है हमसे कि हम मांगे उससे, दिल खोल के मांगो। वो राजाओं का राजा है, उस हिसाब से मांगो, मेरा प्रभु आपको देगा। अपनी परिस्थिति के अनुसार नहीं, राजाओं के राजा की महानता के अनुसार मांगे, मेरा प्रभु आपको देना चाहता है। खुश होता है वो, और सच्चे दिल से की गई प्रार्थना, वचन कह रहा है, पूरी होती है। अनदेखी जो देखी नहीं वो भी प्रमाण कर देती है मेरे प्रभु की विश्वास से की गई प्रार्थना। आज मेरे प्रभु ने हमें वो अधिकार दिया है कि हम वो विनती करके मेरे प्रभु से मांग सकते हैं। आज के वचन से प्रभु हमको आशीषित करे। अपने विश्वास पर दृढ़ रहें, बने रहें कि हाँ मेरे प्रभु, हर अवस्था में तू मेरे साथ है, और तू है, और तू प्रतिफल देगा। मेरी हर एक मेहनत को सफल करेगा, मेरे जीवन के अंदर आशीष देगा, मेरे को अपनी संगति में बनाए रखेगा। ये उसका प्रतिफल, और स्वर्ग राज्य हमारा होगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं विशेष करके मेरे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु। आप इतना प्यार करते हैं हमसे मेरे प्रभु, जिसकी कोई सीमा नहीं है मेरे प्रभु। आप चाहते हैं हमें उत्तम जीवन देना, आप चाहते हैं हमें मेरे प्रभु बहुतायत की आशीष देना, पर उससे पहले आप चाहते हैं कि हम विश्वास में दृढ़ रहें मेरे प्रभु। हमारा विश्वास डगमगाए ना, हम मुसीबत देखकर भागे ना मेरे प्रभु, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ आपके साथ चिपके रहें, आपके साथ बने रहें मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु आपकी दया और आपकी करुणा हमारे जीवन में बनी रहे मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़े। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। मेरे प्रभु यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी को आशीषित करना, हम सबका विश्वास दृढ़ रहे, और मेरे प्रभु जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को मेरे प्रभु आशीषित करना। हर एक के जीवन में ऐसा ही विश्वास देना जो मेरे प्रभु असंभव को संभव करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता हूं मेरे प्रभु। अनदेखी वस्तुओं को हम देखें मेरे प्रभु, वो आशीषों का भी अनुभव करें जो हमारी परिस्थिति से बाहर है मेरे प्रभु। आपकी दया, आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु आपकी दया ऐसे ही हमारे ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु। हम आपको प्रसन्न कर पाए मेरे प्रभु हमारे जीवन से, यही हम चाहते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।